हेलो हाय वेलकम बैक। क्या हाल चाल। तो स्वागत है राधा कृष्णन करियर इंस्टीट्यूट में। आज इस लेक्चर के साथ सबसे पहले उन लोगों का स्वागत है जो क्लास 10 करके क्लास 11 में एंट्री किए हैं और जेई नीट की तैयारी का प्लान बना रहे हैं, है ना। यदि आपको साइंस में इंटरेस्ट है तो जरूर से जरूर आप एक बार लाइफ में जेई और नीट की तैयारी करें, क्योंकि सक्सेस की कुंजी मेहनत है। और आप जेई और नीट की तैयारी करके मेहनत करना सीख जाते हैं और यही मेहनत ही सक्सेस की कुंजी है। ठीक है, सक्सेस रूपी ताला को इसी कुंजी से खोलना है। ओके, तो उसके बाद उन लोगों का भी स्वागत है इस लेक्चर में जो क्लास 12 में है और उनको डिफ्रेंसिएशन से लगता है डर। तो आज से उनका चुटकियों में डर खत्म होने वाला है। यदि आप जेई और नीट प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए राधा कृष्णन करियर इंस्टीट्यूट फाउंडेशन काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन कैलकुलस का एक पार्ट है और जेई नीट के खास करके फिजिक्स पोर्शन में, जेई में तो मैथ्स पोर्शन में बहुत सारा आएगा, बट नीट के लिए फिजिक्स पोर्शन में काफी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो मैं इस सेशन का शुरुआत यानी कि क्लास 11 की शुरुआत इस डिफरेंशिएशन टॉपिक के साथ करेंगे। कैलकुलस का एक टॉपिक है। हम जानेंगे कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को हम किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे और आंसर कैसे लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टिप्स होते हैं जो शॉर्ट आंसर बनाया जाता है, जिससे शॉर्ट आंसर आप लिखते हैं। चूंकि एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है और स्पीड और एक्यूरेसी दोनों रखना है, तो आपको शॉर्ट टिप्स के द्वारा डिफरेंशिएशन का आंसर लिखने आना चाहिए। लेकिन उसके पहले बेसिक डिफरेंशिएशन देखेंगे जो कि आपको डिफरेंशिएशन की समझ बढ़ाएगा। तो डिफरेंशिएशन हम किस चीज का करते हैं, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं फंक्शन को। ठीक है, फंक्शन को जानते हैं तो ये फंक्शन जो है रिलेशन इन वेरिएबल है ना। यदि कोई फंक्शन है बाई और वो एक्स पर डिपेंड कर रहा है, यानी फंक्शन ऑफ एक्स पर डिपेंड करता है, यानी कि यहाँ पर एक्स जो है बाई जो है एक्स पर डिपेंड कर रहा है। बाई जो है एक्स पे डिपेंड करता है। यदि एक्स के वैल्यू आप चेंज करेंगे तो बाई का वैल्यू चेंज होगा। तो यहाँ पर जो है आपका बाई, 1 सेकेंड, यहाँ जो आपका बाई है और यहाँ एक्स है, इस एक्स को, चूंकि एक्स फ्री वेरिएबल है, एक्स का वैल्यू चेंज होगा। ध्यान दीजिएगा, फंक्शन में दो टर्म आते हैं, एक फ्री वेरिएबल, जैसे दोनों तो वेरिएबल है एक्स एंड वाई। वेरिएबल कौन कौन है, एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर एक फ्री वेरिएबल है, क्योंकि जब एक्स में चेंज होगा तो बाई में चेंज आएगा, है ना। एक्स में चेंज होगा तो बाई में चेंज आएगा। तो हम एक्स को क्या बोलेंगे, फ्री वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, और बाई को डिपेंडेंट वेरिएबल। कैसे फिर से समझते हैं। जब आप इसको चेंज करेंगे तो बाई खुद चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको फ्री वेरिएबल बोलूंगा, इसलिए क्योंकि बाई जो है एक्स पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां पर आप एक फंक्शन देखें जो बाई है, तो बाई फंक्शन था, बाई के लिए फंक्शन एफ ऑफ एक्स था, जिसमें एक्स फ्री वेरिएबल है और बाई डिपेंडेंट वेरिएबल है। बाई क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये फंक्शन भी कई तरह के होते हैं, ठीक है, और इन्हें कई तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, जो कि बाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के रूप में लिखा जाता है। इन फिजिक्स जनरली 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड देयर आर। ठीक है, मतलब फिजिक्स में जो है आपका जनरली 4 टाइप के फंक्शन यूज होते हैं।
ये चारों टाइप के फंक्शन क्या हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको पहले हम लोग समझते हैं। ठीक है, क्योंकि लेक्चर आराम आराम से हो तो आप ज्यादा समझेंगे। ओके, तो चलिए अलजेब्रिक फंक्शन को हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले रहे हैं क्या कि 3x+5 कोई फंक्शन है। ठीक है, तो ये अलजेब्रिक इक्वेशन बना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + 7x+8। ठीक है, ये भी आपका क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन के अंतर्गत आ रहा है। इसमें जैसे दूसरा कोई रेशियो नहीं आ रहा है, सिर्फ x डिपेंड कर रहा है। y=3x+5, y=3x² + 7x+8। इस टाइप के जो भी फंक्शन दिखेंगे आपको, ये अलजेब्रिक फंक्शन के रूप में कैटेगराइज होंगे। ओके, तो देखिए और भी कुछ ले लेते हैं। 4x³ + 3x², इस टाइप के फंक्शन हो गए। या फिर y=x⁴ प्लस x 3x⁻²/3। ये जो भी हैं सब एल्जेब्रिक फंक्शन के रूप में ही हैं। ये इस तरह के फंक्शन को हम किसमें कैटेगराइज करेंगे जी, किसमें, हाँ एकदम सही, अलजेब्रिक फंक्शन में। किसमें, अलजेब्रिक फंक्शन में। ठीक है, अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या होगा, y=sin x होगा, यानी ट्रिगोनोमेट्री का कोई रेशियो होगा। ठीक है, यदि मैं दूसरा लूं y=sec²x, कुछ किसी भी तरह का लिखा जा सकता है, tan x भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह का फंक्शन अगर आवे तो उसको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। हाँ ध्यान रहे कि मिक्स्ड फंक्शन भी आ सकते हैं। मिक्स्ड फंक्शन बोले तो, मिक्स्ड फंक्शन बोले तो, मिक्स्ड फंक्शन बोले तो क्या, जैसे बाई जो फंक्शन है कोई sin x + 3x², इस टाइप का फंक्शन मिल जाएगा। तो इसमें अलजेब्रिक फंक्शन और, हाँ फर्स्ट टर्म जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और सेकंड टर्म जो है क्या है, सेकंड टर्म क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो अब आते हैं लॉगरिदमिक फंक्शन में। लॉगरिदमिक फंक्शन जो होता है लॉग बेस में, y=log बेस x, इस तरह का, यानी ln x में भी रह सकता है, y=ln x है। तो इस तरह का कोई फंक्शन दिख रहा है तो इसको लॉगरिथमिक फंक्शन में कैटेगराइज करेंगे। तो कैटेगरी आपका क्लियर होनी चाहिए पहले कि किस किस टाइप का फंक्शन आता है और इन सब फंक्शन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, इन सब चीजों को हम लोग जानेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये बड़ा अच्छा है, y=e⁻, यदि x है, ये यहाँ पर एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है। ओके, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं y=5x। ठीक है, ये भी एक्सपोनेंशियल, कोई भी कांस्टेंट है, हालांकि एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट का वैल्यू होता है। ठीक है, e=2.718 आप यूज कर सकते हैं, e=2.718 यूज करेंगे। तो इस तरह के फंक्शन को आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन सा फंक्शन था। अलजेब्रिक फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। चार तरह के फंक्शन है। अच्छा, इन चारों फंक्शन को हम किसी भी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरली फंक्शन को चार टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है, फंक्शन को चार टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये चार फंक्शन है, इनमें से कोई भी फंक्शन को किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, मैं यहां पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। यदि कोई फंक्शन है जो इस टाइप का है कि f(x) प्लस g(x) प्लस माइनस कर लेते हैं, है ना, एक ही साथ आ जाएगा, प्लस वाले भी हो गए और माइनस वाले भी हो गए। ठीक है, दूसरा टाइप हो गया, यहाँ पे फर्स्ट टाइप लिख लेते हैं इसको,
इसको पहले तरीका से, तो इसमें दोनों आ गया, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव। दूसरे वाले जो आ रहे हैं आपका सेकंड टाइप जो है, y बराबर फंक्शन ऑफ x इनटू फंक्शन ऑफ gx, फंक्शन ऑफ f ऑफ x इनटू फंक्शन ऑफ gx। और तीसरे टाइप में जो मिलेंगे आपको y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाई फंक्शन ऑफ gx। तो ये तीनों रिप्रेजेंटेशन है जिससे आप फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे प्लस माइनस 2 हो गया, और यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन में और एक यहाँ पे डिवीजन में। ये 4 तरीके से आप फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आगे जानेंगे कि इन फंक्शन को कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। पहले ये जानते हैं कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, ठीक है। डिफरेंशिएशन जनरली होता क्या है, डिफरेंशिएशन स्लाइटली चेंज को दर्शाता है, बहुत छोटा अल्प चेंजेस, बहुत थोड़ा सा चेंजेस पर फंक्शन का बाई जो है एक्स में छोटू सा चेंजेस के लिए बाई में जो चेंज आ रहा है उसका रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में बाई में जो चेंज आ रहा है उसी को हम लोग डिफरेंशिएशन कहेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन, तो बाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स यदि है तो एलिमेंटल चेंज इन एक्स इज डिनोटेड बाई डी एक्स, यानी x में थोड़ा सा चेंज आया है, एलिमेंटल चेंज, कोई भी एलिमेंट जिसको डिनोट कर रहा है x, उसमें कोई थोड़ा सा चेंज आ रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, dx कहेंगे। उसी तरह से एलिमेंटल चेंज इन बाई इज डिनोटेड बाई डी बाई, डी बाई से इसको डिनोट करेंगे। इसको हम लोग कई तरीके से देखते हैं, ठीक है। यदि x चेंज बाई डी एक्स, बाई चेंज बाई डी बाई, तो हम लोग समझते हैं सबसे पहले माइंड में ये होना चाहिए मेरे भाई क्या कि डिफरेंशिएशन हमेशा छोटे छोटे चीजों को तोड़ने के लिए काम करते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन में तोड़ने के लिए काम करते हैं और इंटीग्रेशन में जोड़ने के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो ये तोड़ने की कला को समझते हैं कि कैसे लिखा जाता है और कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको हम लोग समझेंगे कैसे। 2-3 टाइप से हम एक चीजों को समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी मैंने सीखा कि यदि x में थोड़ा सा चेंज, छोटू सा चेंज करेंगे, x में छोटू सा चेंज करेंगे तो y में भी चेंज होगा। तो x के रेस्पेक्ट में विथ रेस्पेक्ट टू x चेंज इन y, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन। तो चलिए अगर x चेंज बाई dx से तो बाई dy से, तो अगर y में हम dy से चेंज करते हैं, y इज इक्वल टू 1 सेकेंड, हाँ, बाई प्लस डी वाई, बाई प्लस डी वाई, तो इधर फंक्शन में x में भी x प्लस डी वाई थोड़ा सा चेंज करते हैं। हालांकि x में ही थोड़ा सा चेंज किए तो y में भी थोड़ा सा चेंज आया। तो यदि मैं इसको इक्वेशन 1 कहूं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, तो अगर x में थोड़ा सा छोटू सा चेंज आया है तो y में भी छोटू सा चेंज दिखेगा ना जी। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, y प्लस डी वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ डी वाई, फंक्शन ऑफ डी वाई। तो यहां से जो हम लोग समझ पा रहे हैं कि यदि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था तो इधर से y को ध्यान से मेरे भाई, इधर से y को और इधर एफ ऑफ एक्स, क्योंकि इक्वेशन में ये दोनों बराबर है तो हटा दें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे x था, यहाँ पे x था, d x में थोड़ा सा चेंज जो होगा dx का चेंज आएगा, ठीक है। तो इधर जो दिखा dy इज इक्वल टू एफ ऑफ dx, ठीक है। तो फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है इसको हम dy अपॉन dx से डिनोट करेंगे। फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसे हम क्या बोलेंगे, फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या बोलेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो एक तरीके से यहां पर मैं इसको समझा, एक एग्जाम्पल लूं अगर, कि कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन है, क्या है, बाई, एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। कोई फंक्शन बाई जो है 3x+5 है, ठीक है। कोई फंक्शन बाई जो है 3x+5 है, इसको मुझे चेंज करना है, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है x में चेंज लाएगा, किस में चेंज लाएगा, x में। तो बाई प्लस डी बाई इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस डी एक्स अब +5 आप लिख सकते हैं। चूंकि बाई में x में थोड़ा सा चेंज किए हैं तो बाई में थोड़ा सा चेंज आएगा, x में थोड़ा सा चेंज किए हैं तो बाई में थोड़ा सा चेंज आएगा। चलिए इसको इक्वेशन 1 बनाते हैं, इक्वेशन 1 बनाते हैं। अब मैं लिखूंगा बाई प्लस डी बाई इज इक्वल टू 3x प्लस 3dx प्लस 5, ठीक है। अब देखिए बाई इज इक्वल टू 3x+5, तो इक्वेशन के इस साइड बाई है, इस साइड 3x+5 है, तो अपन लिखेगा डी बाई अपॉन डी बाई इज इक्वल टू, डी बाई इज इक्वल टू क्या लिखा, डी बाई इज इक्वल टू क्या लिखेगा 3dx, ठीक है, क्या लिखेगा 3dx। ओके, उसके बाद डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 3, डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3 देखने को मिला। तो अब ऐसा है कि यदि मैं x में छोटा सा चेंज करता हूं, मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ बाई यदि x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो इसका वैल्यू 3 मिला, क्या मिला 3 मिला। तो चलिए एक तरीके से तो हमने देखा, एक तरीका तो ये था कि आप थ्योरेटिकल से देख लिए क्या कि x में छोटा सा चेंज करते हैं तो बाई में भी चेंज होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन इस टाइप से आप निकाले। एक दूसरा टाइप हम लोग देखते हैं, एक दूसरा टाइप हम लोग देखते हैं, दूसरे तरीके से x में चेंज करते हैं और हम लोग यूज करते हैं थोड़ा सा ज्योमेट्री का, ठीक है ना। आपका जी देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगाते हैं, फंक्शन बाई जो था क्या था 3x+5, तो इस फंक्शन बाई में यदि इफ x इज इक्वल टू 1 तो बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक चार्ट बना लेते हैं जी, एक चार्ट बना लिए, यहाँ पे x और बाई, यदि x का वैल्यू 1 रखते हैं तो बाई का वैल्यू 8 हो जाता है, ठीक है। x का वैल्यू 1 रखते हैं तो बाई का वैल्यू 8 हो जाता है। अब हम आपका बाई का वैल्यू -1 रख, x का वैल्यू -1 रख दें, माइनस में रखने के बाद थोड़ा सा पॉजिटिव में चलते ही हैं, 2 x इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 5, 5 या 15 5 20, है ना। बाई इज इक्वल टू क्या मिला जी, x इज इक्वल टू यदि मैं 1 पुट करा तो 8 मिला, देखिए यहाँ पर पुट कीजिए 1, तो 1 इंटू 3 या +5 कितना हो जाएगा 8। अच्छा यदि मैं 5 पुट करता हूँ 5 या 15 5 20, ठीक है। इस चीज को मैं प्लॉट करता हूं किस पे, x एंड y पे, x एंड y पे। चूंकि y में थोड़ा बड़ा बड़ा है तो इस पे 5 5 करके ले लेंगे, 5 10 15 और 20 का, इधर छोटा है 1 2 3 4 5, ठीक है 1 2 3 4 5, ठीक है। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 8, तो 1 और 8 10 से थोड़ा सा नीचे आएगा, चलिए इस बिंदु पे यहाँ पे रख लिए, 5 और 20, 5 और 20 यहाँ पर आ गया। तो इन दोनों का वैल्यू में क्या चेंजेज है, यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि 1 8 है, यहाँ पे 5 और 20 है, ठीक है 5 और 20 है।
इसको अपन x1/1 बोलेगा, इसको x2/2 बोलेगा, ठीक है, x2/2 बोलेगा। ध्यान देना है, हमने इसको इन्हीं वैल्यूज को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x एक्सिस और y एक्सिस को यहाँ पॉजिटिव वैल्यू इसलिए लिया क्योंकि भरना थोड़ा आसान हो, आप कोई भी वैल्यू लेकर ट्राई कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे x1/1 x2/2 ले लिया, ठीक है। यदि मैं चेंज देखना चाहूं, यदि मैं चेंज देखना चाहूं तो इस चेंज को मैं दिखाऊंगा dy/dx को। तो dy/dx जब देखेंगे कि y में कितना का चेंज हुआ x में चेंज होने पर, ठीक है। तो चेंज इन बाई टू बाई, चेंज इन बाई कैसे निकालेंगे, by2 माइनस by1, और चेंज इन x x2 माइनस x1। चलिए by2 20 माइनस 8, 20 माइनस 8, ठीक है। x2 5 माइनस 1, 12/4, फाइनली क्या मिला आपको 3। देखिए एक दूसरा तरीका ये भी था, दूसरा तरीका ये था, पहला तरीका तो आपका dy/dx इस तरीके से आप निकाल पाए, दूसरा तरीका आपका ये है कि dy/dx को आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फंक्शन को रख के निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं यहाँ बनाना, यहाँ से भी आप चेंज देख सकते हैं, ठीक है। अब इन्हीं चीजों को और भी एलोबरेट करते हैं तो थोड़ा सा समझने वाली बात है कि यदि हम ताक्षणिक समय में देखें, कम टाइम में देखें, अगर थोड़ा सा तुरंत चेंज देखें, छोटा सा बिंदु पे चेंज आने के लिए देखें, तो इसका जो ढाल होता है, इसका जो ढाल होता है, इसका जो ढाल बनता है यहाँ पे थीटा होता है, तो ढाल के लिए स्लोप जो आएगा, स्लोप जो आएगा, स्लोप tan थीटा के बराबर आता है। हालांकि इसके बारे में मैं आगे के टॉपिक में भी डिस्कस करूंगा। इस स्लोप जो बन रहा है, स्लोप को आप tan थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि यदि यहाँ थीटा है तो दो चीजें मिली आपको, दो तरीका मिला। पहला तरीका तो आपका ये था कि आपने x में छोटा सा चेंज किया तो y में भी चेंज आया, x में छोटा सा चेंज किया तो y में भी चेंज आया। और दूसरा तरीका था उस इक्वेशन को, जो फंक्शन दिया हुआ था उसमें वैल्यूज पुट करके चेंज देखे तो भी आपका रिजल्ट से मिला। चलिए एक और तरीका हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि अभी मैं बता रहा था कि आंसर लिखने आना चाहिए। ये सब थ्योरेटिकल पार्ट करके आप कंपटीशन को फाइट नहीं कर सकते हैं, कंपटीशन बढ़ा नहीं सकते हैं। तो चलिए फंक्शन ऑफ y हो तो 3x + 5 था, फिर से उसी को देखते हैं। तो एक रूल होता है डायरेक्ट के लिए, आगे अभी बताएंगे। इसका dy/dx लिखना है तो x के पावर यदि n है, यदि x के पावर n है तो n x के पावर n-1 लिखेंगे, और कांस्टेंट टर्म को का डिफरेंशिएशन 0 करेंगे। तो यहां से पावर क्या है 1, 1 आगे आएगा तो ये 3 हो गया, ठीक है, 3 × 1, और x के पावर n-, चूंकि n का वैल्यू क्या है, देखिए फिर से यहाँ पर n का वैल्यू कुछ नहीं था तो क्या था 1, 1 आगे आया, ठीक है। अब 1-1 करेंगे, 1-1 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इसलिए 5 का 0 हो जाएगा। अब देखिए dy/dx को क्या लिखेंगे, 3 × 1 3 इंटू x के पावर 1-1 0, यानी कि 3x के पावर 0, किसी भी संख्या का पावर 0 होगा क्या होगा 1, 3 × 1 यानी कि 3। तो आप ये तीनों तरीके से इसको समझ पाए हैं, लेकिन आपको इस तरीकों को फॉलो करना है, क्योंकि इसमें तुरंत आंसर आ जाता है, ठीक है, फास्ट आंसर लिख पाते हैं इसमें, वो आपका समझने के लिए था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कह रहा है इफ y = 5x + 3, तो मैं चाहूंगा कि अभी आपको थ्योरी में प्रैक्टिस होना चाहिए, थ्योरी पे प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आप थ्योरी पे कर लेंगे तो बहुत ही मजा आ जाएगा। चलिए तो y + dy, इसमें थोड़ा सा चेंज कीजिए, तो 5 × x में भी थोड़ा सा चेंज आएगा +3, तो y
फंक्शन आपका 1 सेकेंड y इज इक्वल टू 5x+3 जो है आपका इक्वेशन 1 है। आप यहाँ y प्लस डी वाई इज इक्वल टू 5x प्लस dx+3 लिख सकते हैं। फिर y प्लस डी वाई इज इक्वल टू 5x प्लस 5dx, अंदर से गुना करा दिए, प्लस 3। आप देखेंगे इक्वेशन y जो था 5x+3 के बराबर था, तो इधर से y अगर हटाते हैं तो 5x+3 को हटाया जा सकता है। dy इज इक्वल टू 5dx आ गया, यानी कि dy/dx इज इक्वल टू क्या होना है, 5 होना है। dy/dx इज इक्वल टू क्या हो गया, 5। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। समझ आ रहा है तो आप लाइक जरूर करिए और कमेंट्स जरूर कीजिए, समझ गया समझ गया समझ गया। ओके, अगर आप कमेंट्स करते हैं और आपको समझ में आता है तो मुझे एप्रिशिएट होते हैं, मैं खुद एप्रिशिएट होता हूं, ताकि मुझे लगता है कि मैं सही डायरेक्शन में आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मेहनत तो हर कोई करता है, सक्सेस का कुंजी ही क्या है, मेहनत। और सक्सेस का कुंजी, सक्सेस जो बहुत बड़ा ताला है, इसको खोलने का कुंजी बस मेहनत है। आप भी मेहनत कर रहे हैं, मैं भी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। तो चलिए, अगर बातें समझ में आई होगी तो जरूर आप कमेंट्स कीजिए कि यस सर समझ में आ गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। इसका भी dy/dx चाहिए। चलिए, एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, लंबा है, उसी थ्योरी से हम लोग इसको देखेंगे। क्योंकि आगे सिर्फ शॉर्टकट यूज होने वाला है, तो एक दो क्वेश्चन थ्योरी पे भी होना चाहिए। ठीक है, y प्लस डी वाई, तो इसमें भी x में भी चेंज होगा, 4 इंटू x² प्लस dx², x² प्लस dx²। चूंकि इसमें x का चेंज करेंगे तो उसमें फंक्शन तो dx² होगा ना, dx का चेंज यानी कि होल स्क्वायर हो जाएगा x। ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, 4 इंटू एक्स में चेंज हो रहा है तो x प्लस dx का होल स्क्वायर जाएगा, प्लस 3 इंटू एक्स प्लस dx। चूंकि यहाँ x² था, इसमें कोई चेंजेस नहीं आना है। इसी को हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, dy/dx निकालना है। चलिए धड़ाधड़ निकालिए, आप भी कॉपी पेन निकाल के ट्राई कर सकते हैं, और करना ही चाहिए, क्योंकि जुनून आपको जब तक होगा नहीं तब तक आपको अपना लक्ष्य दूर दिखाई देगा, है ना। तो सब मिला के y प्लस डी वाई इज इक्वल टू 4 इंटू इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तोड़िए इसको, x² प्लस dx² प्लस 2x dx, 2ab। ठीक है, a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस 3x प्लस dx प्लस 7। ओके, तो चलिए y प्लस डी वाई इज इक्वल टू 4x² प्लस 4dx² प्लस 8x dx, 4 से गुना हुआ, 4 दूना 8x dx प्लस 3x प्लस dx प्लस 7। अब यहां से मैथमेटिक्स आपको अप्लाई करने हैं क्या, कि y इज इक्वल टू क्या था, 4x² प्लस 3x प्लस 7, 4x² प्लस 3x प्लस 7। ओके, तो आप देखिए 4x² प्लस 3x प्लस 7, इसको सबसे पहले आप कैंसिल आउट कर दीजिए, कैंसिल आउट कर दीजिए, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर dx, अभी मैं बताया था आपको, dx बहुत छोटा संख्या है। ठीक है, छोटा संख्या है या छोटा सा चेंज है। यदि हम संख्या मान ले, इसको कहेंगे कि छोटा सा चेंज है यानी 0.1 है, और 0.1 का स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो क्या हो जाएगा, 0.0001 हो जाएगा, ये और छोटा हो जाएगा। तो मैं इसको इग्नोर करूंगा, क्योंकि dx² काफी छोटे हो जाएंगे, और काफी छोटा को जोड़ने का कोई लॉजिक होता नहीं है। मान लेते इसको 1 में जोड़ना है, 1 में जोड़ना है, तो 1 प्लस 0.0001, क्या फर्क पड़ता है 1.0001 लिखने का, क्या मतलब। ठीक है, हालांकि आपको इस बेस पर भी सवाल आएंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड में कोई खास डिफरेंस
नहीं निकल के आएगा। तो चलिए इसको इग्नोर किया जाए। तो डी वाई इज इक्वल टू क्या मिला, इसीलिए मैं ये एग्जाम्पल आपको लेकर आया था कि आप इस बात को समझ पाए। एट एक्स डी एक्स है ना, एट एक्स डी एक्स, यहाँ पर 3dx होगा ना, 3dx, 3x और 3dx। ओके, तो 8x dx यहाँ पर भी 3dx हो जाएगा प्लस 3dx। तो चलिए dy इज इक्वल टू dx को कॉमन करते हैं तो 8x प्लस 3 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिला, 8x प्लस 3। ये आपका आंसर बनता है 8x प्लस 3। तो चल क्वेश्चन कैसा लगा, जरूर जरूर बताइए कि क्वेश्चन नंबर 2 भी मुझे खूब अच्छा समझ आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट में आपको कुछ अभी बता रहे थे डायरेक्ट टर्म होनी चाहिए याद, डायरेक्ट कुछ याद होने चाहिए। तो उसके लिए आप y इज इक्वल टू एक्स के पावर n है तो इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे लिखेंगे, n x के पावर n माइनस 1, n x के पावर n माइनस 1। ओके, तो इसी बेस पे अगर मैं इसको भी इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करता हूं तो देखिए हम मुझे लिखना है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई की जगह पे 1 अपॉन एक्स, ठीक है, डी एक्स है 1 अपॉन एक्स। ठीक, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स को, डी एक्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स इनवर्स अपॉन डी एक्स। तो अब ये फॉर्मूला लगाइएगा तो माइनस नीचे आएगा, माइनस नीचे आएगा, चूंकि पावर में -1 है, पावर में -1 है, तो यदि x के पावर n हो तो n पहले नीचे लाएंगे तो -1 आ गया और n में एक और घटा देंगे तो एक तो आ गया, x में -1 और -1 और कर दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो गया -x के पावर -2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन नीचे आएगा पावर प्लस हो जाएगा। तो ये 1/x का जो डिफरेंशिएशन होगा -1/x², आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलिए इसका निकालते हैं। तो यहाँ जो फंक्शन आपका दिया हुआ है y बराबर, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x के पावर हाफ के रूप में, x के पावर हाफ के रूप में। तो इसका डी वाई अपॉन डी एक्स जब आप लेते हैं तो 1/2 नीचे आएगा, इसमें एक घट जाएगा x के पावर माइनस हाफ, x के पावर माइनस हाफ। तो आप इसे लिख सकते हैं 1/2 और ये x नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा x के पावर हाफ, x के पावर हाफ को आप क्या लिखेंगे 2x के पावर √x। तो इसे भी आप डायरेक्ट याद रखें तो ज्यादा बेटर है, 1/2√x, यानी √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2√x। अगर नहीं याद है तो आप ऐसे करके निकाल लीजिए, लेकिन मैं पहले से बता रहा हूं यहाँ पर कंपटीशन होगा, कंपटीशन में टाइम बचाना, कैलकुलेशन में टाइम बचाना आपका लक्ष्य होना चाहिए। तो ये अगर याद होता है आपको तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो डी वाई अपॉन डी एक्स, अरे भाई मेरे कांस्टेंट है तो y में चेंज आएगा क्या, x में चेंज आएगा क्या, x में चेंज आएगा नहीं तो y में चेंज आएगा नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। चलिए इन चारों वैल्यूज पे कुछ अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, कुछ अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो चीजें जल्दी आपके दिमाग में सेट करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आया है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, x के पावर n यदि है तो आप n x के पावर n-1 लिखेंगे, यानी कि जो पावर ऊपर में रहता है उसको पहले नीचे उतारते हैं। तो 5 × 6 आ जाइए ना, नीचे आ जाइए ना, चलिए ठीक है, और x पावर जो भी है उसमें एक घटा देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया 30x के पावर 5, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू जो आपका मिला 30x के पावर 5 मिला, 30x के पावर 5 मिला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखें, इसका डी वाई अपॉन डी एक्स लिख रहे हैं आप,
तो देखिए यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स है कि नहीं। चलिए तो इसका क्या लिखेंगे, नीचे आएगा 4, इसमें से x एक पावर घट जाएगा, वही फॉर्मूला x के पावर n है तो n x के पावर n माइनस 1। चलिए तो कितना फास्ट आप लिख पा रहे हैं, कितना फास्ट आप लिख पा रहे हैं, समझ में आ रहा है बात। फिर से एक बार फॉर्मूला लिख कर देते, ठीक है। x के पावर n है तो n x के पावर n माइनस 1 होगा, यानी कि 4 पावर में 4 है तो 4 पहले नीचे आएगा, 4 आ गया, x 4 में से 1 गया, आपका क्या बचा 4x, हालांकि यहाँ पे अगला है, ठीक है, 3x के पावर 2, या फिर अगर आप वही लिखना चाहते हैं तो लिखिए 3x 3 माइनस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x क्यूब और प्लस 3x स्क्वायर। तो ये आपका आंसर बन रहा है, ये आपका आंसर बन रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आप यहाँ पर देखेंगे dy अपॉन dx अगर लिख रहे हैं तो अब तक मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे। पहले पावर को नीचे लाइए, 4 तिया 12 और पावर में 1 कम करके लिख दीजिए, कंप्लीट। फिर पावर को नीचे लाइए 10, 5 दूना 10, पावर में 1 कम करके लिख दीजिए। पावर को नीचे लाइए 1, पावर में 1 कम करिए, कुछ नहीं होगा x का, ठीक है। इसको फिर से समझते हैं, पावर क्या है 1, 1 में से अगर 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा 0, यानी किसी भी संख्याओं का पावर 0 तो उसका 1 हो जाएगा, यानी x का डिफरेंशिएशन 1, तो इसे यहाँ पे 7 कांस्टेंट का 0, कुछ नहीं, तो आपका आंसर यही बनता है। आपको पता चल रहा है, उधर जो आप लंबा लंबा थ्योरी करके कर पा रहे थे, लेकिन आपको रियलिटी में एग्जाम में कैसे करने हैं, ऐसे करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करने हैं, ऐसे करने हैं। चलिए कुछ अच्छे अच्छे लाए हैं आपके लिए, dy अपॉन dx लिखना है तो क्या लिखेंगे 9x के पावर 8 अब प्लस माइनस। अच्छा देखिए, मैं अभी आपको दिखाया था कि 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर। आप यहां पर देख लीजिए 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर याद है तो 7 का तो कांस्टेंट है, कुछ नहीं करिएगा, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पे आपका क्या करेंगे 5/4 आगे आएगा, x में से 1 घटेगा, क्या बचेगा 1/4 हमारे हिसाब से, 5/4, 5/4 माइनस 1 तो ये तो हो गया 1.25, 1/4 बच जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर बना, ठीक है। आंसर आप इस टाइप से लिख पा रहे हैं, फटाफट कमेंट्स करिए कि क्या आपको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं 7 नंबर, आपको डिफरेंशिएशन का A to Z करवाया जाएगा, ठीक है। किसी भी टाइप्स का डिफरेंशिएशन आपका छूट ना जाए, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा इस सेशन में। चलिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू 56 पावर नीचे आया x के पावर 6 प्लस रूट एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, जल्दी से टाइप करिए, रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स, प्लस में ही तो 5/2 रूट एक्स, क्योंकि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स माइनस 3/x स्क्वायर, क्योंकि 1/x का डिफरेंशिएशन जी x 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। आपको ये रिजल्ट जरूर से याद रखने हैं मेरे भाई। √2x था, √x था ना, हाँ ठीक है। चलिए अब आप इसको dy अपॉन dx है, dy अपॉन dx है, नीचे आएगा 4 गुना 8/3 x के पावर क्या हो जाएगा 2/3 माइनस 1, 2/3 माइनस 1 प्लस 3 तिया 9/2, नीचे आके गुना हो गया, 1.5 में से 1 घटा तो x के पावर 1/2, x के 3/2 मतलब 1.5 में से 1 घटा दीजिए तो आधा, आधा बच गया। यहाँ पर देख लीजिए, अलग से कैलकुलेशन कर लीजिए, 2/3 इक्वल टू 1, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे आप ले लेंगे 3, 2 माइनस 3 माइनस 1/3, माइनस 1/3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 8/3 x के पावर माइनस 1/3
प्लस 9/2 x पावर हाफ। ये आपका आंसर हो गया। तो आप एक या दो स्टेप में डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में क्या है, dy/dx लिखना है इसका भी। 4×5 = 20 x क्यूब। कितना फास्ट हो जा रहा है, पावर को नीचे लाइए, पावर में एक कम करके लिखिए, ठीक है। प्लस 3×2 = 6x माइनस माइनस प्लस 1/x²। चूंकि 7/x है तो 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², माइनस माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। प्लस फिर माइनस हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर, आप इसको 1 सेकेंड, इसको ना, चूंकि यहाँ x² भी है, x भी है, कितना याद रखना है, इसको ऊपर ही कर लीजिए। 5x⁴ प्लस 3x² माइनस 7x का इनवर्स और प्लस 8x⁻²। इस रूप में इसको लिख सकते हैं। चलिए तो 20x³ 4×5 = 20, पावर एक कम कर दिए। 3×6x पावर एक कम कर दिए। अब ई पावर नीचे आएगा, एक कम करेंगे तो नीचे आएगा तो माइनस माइनस प्लस 7, x में पावर कमेगा तो घटेगा पावर, तो कितना -1 तो पहले से था, फिर माइनस करेंगे -2 हो जाएगा। चलिए फिर अब 8×16 माइनस में, और पावर एक और घटाएंगे तो x⁻³ यानी आप इसको लिख सकते हैं 20x³ + 6x + 7/x² माइनस 16/x⁴ इट इज आंसर। तो इस सेशन में आपके लिए इतना ही, क्योंकि इसके बाद इस सेशन में नहीं, ये सीरीज तो आपको रेगुलर चलते रहेगा। अभी तो आपका बेसिक्स आए हैं, आपको लाएंगे मिक्स्ड करके, फिर प्रोडक्ट रूल से बनेंगे आपके सवाल। आपका डिवीजन रूल होगा, चेन रूल होगा, मैक्सिमा मिनिमा होगा, हर चीज का आपको क्वेश्चन करवाया जाएगा, हर रूल के क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए, क्योंकि राधाकृष्णन करियर इंस्टीट्यूट फाउंडेशन पे आपको मैथ्स भी, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और इंग्लिश भी मिलना है, ठीक है। हर एक चीज के लिए आपको वीडियो मिलेगा। अंत तक बने रहने के लिए हृदय से धन्यवाद। थैंक यू।